Hi students, welcome to the channel. Our today's topic is advantages of using MAN network. Okay, so let's start with the first advantage, that is it offer fast communication. It offer fast communication using high speed carrier such as fiber optic cables. Okay, as we all know, LAN डिफरेंट लैंड्स को हम लोग कनेक्ट करके क्या बना सकते हैं, डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट करके एक मैन नेटवर्क क्रिएट होता है, राइट। सो यहाँ पे डिफरेंट लैंड्स को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो एक केबल यूज़ होती है, दैट केबल इज़ नोन एज फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट करके जो हम लोग मैन बनाते हैं, वो मैन नेटवर्क में जो भी ट्रांसमिशन के लिए केबल यूज़ होती है, दैट केबल इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, इट प्रोवाइड एक्सीलेंट सपोर्ट फॉर एक्सटेंसिव साइज नेटवर्क। ओके, इसकी हेल्प से क्या हो सकता है, जो लार्ज साइज़ की फाइल्स हो सकती हैं, लार्ज साइज़ की फाइल्स को वी कैन ईजीली शेयर बिटवीन द नेटवर्क। ओके, जो भी कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, जैसे कि मैन में हमें पता है कि एक सिटी में जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनको हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे किसी भी लार्ज साइज़ की फ़ाइल को हम लोग एंटायर सिटी में शेयर कर सकते हैं अगर हम लोगों ने पूरी सिटी को मैन नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया होगा। एग्जाम्पल, केबल टीवी। हमारी सिटी में जो भी केबल टीवी होता है, प्रोवाइडर्स होते हैं, वो लोग मैन सिस्टम को यूज़ करते हैं। ओके, सो इस केबल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लार्ज साइज़ की फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मेजर एडवांटेज इज इट यूजेस राउटर्स एंड स्विचेस। राउटर्स एंड स्विचेस आर यूज्ड इन केस ऑफ मैन नेटवर्क। अगर हम लोग राउटर्स एंड स्विचेस यूज़ करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि जो भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट हो रहा है, वो इजीली ट्रांसमिट हो जाएगा। राउटर का काम होता है टू गिव द रूट, ठीक है। तो ये फाइल जो यहाँ से यहाँ जा रही है, वो उसे प्रॉपर एक रूट बताएगा। एंड स्विच क्या करता है, एग्जैक्टली जिस लोकेशन में हम लोग फाइल को भेजना चाहते हैं, उस लोकेशन में वो डायरेक्टली फाइल्स को वहाँ पे भेज देगा। ओके, अ स्विच इज़ अ पोर्ट, स्विच इज़ व्हाट, इट इज़ अ पोर्ट which is active in handling the filtration of data, generally used for filtration of data, usually coming in the form of frames. Okay, any switch acts as dual port. So this is the basic meaning of switches. And the router is another device for facilitating the network connection. This is just for facilitating a नेटवर्क कनेक्शन। ओके, एज इट्स नेम इम्प्लाइज, राउटर का मतलब है कि वो रूट बताता है। फाइल यहाँ से रिलीज़ हो रही है, जहाँ पे उसने जाना है वो उसको ईजीएस्ट रूट बताएगा। जैसे कि हम लोगों का ये सोर्स है, दिस इज़ द सोर्स एंड दिस इज़ द डेस्टिनेशन। ओके, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है एंड दूसरा रास्ता जो है वो इस तरह से जाता है, राइट। तो राउटर जो होगा वो हमें बेस्ट रूट बताएगा कि हम लोगों को किस रूट से जाना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी ईजिली एंड सेफली डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, जो फाइल होती है, जो पैकेट्स होते हैं, वो सोर्स से डेस्टिनेशन में जाते हैं एंड राउटर उनकी हेल्प करता है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर राउटर्स। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज इज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। ओके, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू अटैच मैन विद वैन नेटवर्क। जैसे कि हम लोगों ने शेयर किया था लास्ट वीडियो में भी कि डिफरेंट जो लैन नेटवर्क्स होते हैं, डिफरेंट लैन नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के बाद एक बनता है मैन नेटवर्क। ओके, एंड इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट मैन नेटवर्क्स बन जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करते रहेंगे एंड मैन नेटवर्क्स हमारे पास रेडी होते जाएंगे, राइट। वैसे ही उन सभी मैन्स को अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो एक वैन नेटवर्क बन जाता है। सो यहाँ पे लेस एक्सपेंसिव जो है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू अटैच डिफरेंट मैन with WAN network. Okay, so MAN gives you good efficiency of data. It gives you good efficiency of data.
Okay, all data on man is easily managed in a centralized way. Okay, all these devices are managed in a centralized way. That's why it's very easy to transmit data between different devices over a computer network. Next advantage of using man network is it is good for sharing of the internet. Okay, with the installation of mans, users can share their internet connection. Okay, we can share internet connection. In this way multiple users can get the same high speed internet. Okay, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि ये सेम यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. इन सभी डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने क्या किया, कनेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे एक मैन नेटवर्क क्रिएट हो गया. राइट, सो यहाँ पे जो भी डेटा है, जो भी इंटरनेट कनेक्शन है वो कॉमन रहेगा. मैन की हेल्प से हम ये सभी में इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं. ओके, सो इससे क्या है, इंटरनेट की जो है वो कॉस्ट भी बचेगी. एंड अगर हम लोग इंटरनेट शेयर करते हैं तो इसकी हेल्प से क्या हो सकता है, इसी कनेक्शन की हेल्प से मेल्स या फिर कोई भी फाइल या कोई भी डेटा हम लोग ईजिली ट्रांसमिट करवा सकते हैं बिटवीन दीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ओके, next advantage is its high speed. Okay, as we compare it with WAN network. Okay, compared with WAN network, that is वाइड एरिया नेटवर्क. अगर हम लोग मैन को वैन के साथ कंपेयर करते हैं तो इसकी स्पीड हाई है एज कंपेयर टू वैन. राइट, लेकिन अगर हम मैन नेटवर्क को लैन के साथ कंपेयर करते हैं तो लैन की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है. यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स कि सबसे हाई स्पीड जो होती है वो लैन नेटवर्क की होती है, उसके बाद मैन नेटवर्क की स्पीड ज़्यादा होती है और सबसे कम स्पीड होती है वैन की. ये क्यों है, क्योंकि लैन में सबसे कम कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं लैन के थ्रू. ठीक है, उससे ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया मैन में होता है एंड सबसे ज़्यादा वैन में होता है. तो जितने ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे उतना ट्रैफिक बढ़ेगा एंड जितना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा उतनी ही स्पीड कम होती जाएगी. राइट, सो मैन की स्पीड जो है वो ज़्यादा है एज वी कंपेयर इट विद वैन नेटवर्क. सो इन केस ऑफ मैन द स्पीड ऑफ डेटा कैन ईजिली रीच 1000 Mbps. Okay, as man uses fiber optics, files and database transfer rates are very fast. Okay, remember this, in case of man we use fiber optic cables. Okay, next advantage is conversion of LAN to MAN is easy. Okay, conversion of LAN to MAN is वेरी ईजी. ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि डिफरेंट लैन नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के बाद एक मैन नेटवर्क क्रिएट होता है. ओके, सो यहाँ पे क्या है, कनेक्शन इजीली हो जाएगा. अगर हम लोग हर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को कनेक्ट करके डायरेक्टली मैन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा टू मैनेज ऑल दीज कंप्यूटर डिवाइसेस. सो इट्स ईजी अगर हम लोग पहले लैन सिस्टम को क्रिएट करते हैं एंड उन लैन्स को कनेक्ट करके मैन को क्रिएट करते हैं. ओके, सो मैन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और more LANs. Right, so it is faster way to connect 2 LAN network together. So it is possible by fast configuration of the links. Right, remember this statement, and this linking is very important. Last advantage of using MAN network is its high security. Okay, MAN has high security level as we compare it with वैन नेटवर्क. ओके, क्योंकि वही बात है फिर से कि वैन में बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, तो जितने ज़्यादा सिस्टम्स होंगे उतने ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज रहेंगे. जितने कम सिस्टम्स होंगे उतना इजी हमें रहेगा किसी भी चीज़ को, किसी भी एरर को फाइंड करना. जैसे कि लैन में है, लैन में मान लीजिए 3 ही कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो अगर सिक्योरिटी कहीं से इस सिस्टम से डेटा डिलीट हो जाता है या डेटा थेफ्ट की कोई इशू आ जाती है इस सिस्टम में, तो बाकी के 2 सिस्टम्स के थ्रू या इसमें जो सर्वर सिस्टम होगा उसके थ्रू वी कैन ईजिली गेट बैक दैट डेटा. ओके, बट इन केस ऑफ मैन एंड वैन बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, तो बैकअप जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एंड जो सिक्योरिटी है वो भी थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है डेटा सिक्योर करना. ओके, so this is all about the advantages of using MAN network. Okay, I hope you understand. Thank you.